हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस एंड नॉर्मल टू देयर प्लेन रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड एंड 4 रेडियन पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली आर ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस विथ देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना है अपने को। तो देखो सिंपल सा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो यह क्या होगा, यह एक्सिस कुछ इस तरह से हो गया जो कि इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। इसे मैं बोल रहा हूँ I2 और यहाँ पे कुछ इस तरह से है या, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ इसको I1 और यह रोटेट कर रहा है मेरा ओमेगा 2 से और यह रोटेट कर रहा है मेरा ओमेगा 1 से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं इन दोनों को कांटेक्ट में रखूंगा तो दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले वह निकालेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे कि लॉस कितना हुआ। अब यहाँ पे समझना बात को कि हो क्या रहा है। जब मैं इसको इसके कांटेक्ट में रखूंगा, ध्यान देखो, इसको मैं टॉप व्यू से दिखा रहा हूं। मान लेते हैं कि यह है, यह डिस्क है, ठीक है, यह नीचे वाला, और दूसरा मैं इसके ऊपर रख रहा हूं ऐसे तरह से कुछ, ये दूसरा डिस्क है, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि यह डिस्क हो गया, यह इसके ऊपर आ गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है अपने को समझना है वह ऐसे समझो कि जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूंगा, देखो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन एक सिस्टम ले लेता हूं तो क्या होगा। तो देखो यह एक्सिस हो गया मेरा, यह एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखो जो रेड वाला है, जो अपर डिस्क है, वह नीचे वाले, मान लो कि इसका जो रोटेशन है दोनों का वह इस तरह से है, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। मान लेता हूं कि दोनों का कॉमन यह है। तो समझो बात को कि क्या होगा, जो ऊपर वाला डिस्क होगा वह नीचे वाले पे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं कि वह फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा, तो ऊपर वाला नीचे वाला उसके ऊपर वाले को जस्ट अपोजिट लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा पेयर में राई करता है। जो ये इधर नीचे वाला इसके ऊपर वाले को इधर अगर लगाएगा तो ऊपर वाले नीचे वाले को इधर लगाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर इन दोनों को सिस्टम ले लें तो यह दोनों नेट फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो हर एक पॉइंट पे, मैं तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे दिखाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक एग्जांपल के तौर पे। कहीं भी इस पूरे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, पूरे सरफेस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट लगाएंगे। यह इस पे इधर लगाएगा तो यह जो रेड है वह इस ब्लू वाले पे इधर लगाएगा, तो इक्वल और अपोजिट लगाएंगे। तो इन दोनों को अगर सिस्टम मान लिए तो इस पॉइंट के अबाउट, यह जो सेंट्रल लाइन है यहाँ पे देखो, इस पॉइंट, इस लाइन एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वह जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि नेट फोर्स ही जीरो आ रहा है। यह टॉर्क, यह फ्रिक्शन फोर्स इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा और यह इधर करेगा, तो दोनों का कारण नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इस पूरे सिस्टम पे मान लो कुछ इस तरह से मैंने इसको कंबाइन कर दिया, यह हो गया। अब दोनों साथ में रोटेट कराने लगे, कितने से, तो ओमेगा से, मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो है वह नेट टॉर्क, इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या है, नेट टॉर्क हो गया जीरो। तो हम लोग जानते हैं, देखो एक सिमिलर क्वेश्चन आया था 2024 में ही आया था, एग्जैक्टली लगभग सेम था, सिर्फ डेटा अलग था बस, और कुछ नहीं था। तो अगर मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक जरूर कर लेना। ठीक है, एक बार देख लेना तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को मालूम चल गया कि नेट टॉर्क जो हो गया अबाउट दिस एक्सिस इज जीरो। सो हम लोग जानते हैं कि टॉ नेट जो होता है वह होता है dl/dt। तो यह हो गया जीरो, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एल फाइनल विल बी इक्वल टू एल इनिशियल, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब अपने को कुछ नहीं करना, एल फाइनल, यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल करना है। तो अपने को सिर्फ निकालना है कि एल फाइनल क्या होगा, एल इनिशियल क्या होगा। तो एल इनिशियल का बात कर लेते हैं। एल इनिशियल देखो यह होता क्या है, एल तो यह होता है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। I1 दिया हुआ है कितना, 4, और यह दिया हुआ है ओमेगा 1 कितना दिया है, 10, तो यहाँ कितना आ गया, 40 आ गया, प्लस I2 दिया है 2 और यह दिया है, सॉरी I2 दिया है 2 और ओमेगा दिया है ओमेगा 2 इज 4, सो यह 8 आ गया। तो टोटल कितना आ गया, यह आ गया 48। ठीक है, तो यहाँ से यह हो गया अपना, आ गया यह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग एल फाइनल निकाल लेते हैं। तो एल फाइनल क्या होगा, तो ये दोनों कंबाइंड एक सिस्टम हो गया और ये दोनों साथ में ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 ओमेगा। तो यहां से कितना आ गया, I1 प्लस I2, यानी कि यहां से 4 प्लस 2 6
6 ओमेगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। ठीक है, एल इनिशियल कितना आया, ए आया 48 और यहाँ पे कितना आ गया, तो यह 6 ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओमेगा आया वो आया 8 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे बोला है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी मुझे पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा तभी तो लॉस होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यह क्या हो गया K1 माइनस K2। अब K1 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हाफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोटेशन में यह होता है, और ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, यह होता है रोटेशनल के लिए, और ट्रांसलेशनल के लिए कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन का बात चल रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, यह हो गया मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल क्या हो गया, तो यह हो गया हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग पुट करें तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, या अगर हम लोग हाफ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ गया यह I1 4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 400 प्लस I2 इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 32 आ गया। यहाँ पे हम लोग बात करें, यह हो गया I1 प्लस I2 कितना था, तो यह 6 था, 6 और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, राइट। मैं इसे माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस ओमेगा, ये यानी कि कितना आया मेरा ओमेगा, तो यह 8 आया है, तो 8 का स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व करें तो यह कितना आ गया, यह हो गया 400 प्लस 32/2 यानी कि 216 माइनस यह हो गया 3 इंटू 8 स्क्वायर यानी कि आ गया यह 192। तो यहाँ से इसे सॉल्व किए तो आ गया 24 जूल। ठीक है, तो जो लॉस होगा वो कितना होगा 24 जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 24। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।